हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पे वर्क कर रहे थे और हमने मॉडुलस और कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग वर्क किए थे। आज हम लोग किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो सपोज कीजिए कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे लेट कीजिए, सपोज कीजिए लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, मान लेते हैं, जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। वी फाइंड रूट जेड यानी कि रूट अंडर एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उस कम्प्लेक्स नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर दो तो स्क्वायर रूट आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं नहीं। तो हम लोग एक रूल पढ़ेंगे जिससे कि उसको परफेक्ट स्क्वायर में ही बदल के वर्क होता है वास्तव में। और दूसरा एक शॉर्टकट मेथड है जो डायरेक्ट भी हम लोग उस पर सोच के डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग बदल सकते हैं। तो पहले हम लोग लॉन्गेस्ट मेथड पे वर्क करते हैं, कैसे इस पे अप्रोच करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि मान लेना होता है लेट रूट अंडर एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी। हमने सपोज कर लिया कि इसका स्क्वायर रूट लेने पे ये आता है। अगर हम ए और बी का मान निकाल लें तो स्क्वायर रूट स्वाभाविक सी बात है कि मेरा निकल जाएगा और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इतना हमको करने के बाद करना होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो होगा मेरा x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर क्यों? क्योंकि आई बी का होल स्क्वायर आप करेंगे तो आई बी का होल स्क्वायर जब आप करिएगा तो क्या आएगा आपको आएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। क्या? रियल को रियल से, यानी कि x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, एंड y इक्वल टू 2ab, इसको इक्वेशन 2 ले लो। सॉरी, ठीक है। यानी कि मेरे पास हो गया, ऐसे भी इसको थोड़ा पलट के लिख दीजिएगा तो इस तरह से होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स और 2ab इक्वल टू वाई। सारे केसेज में हम इतना काम करेंगे। फिर अगले स्टेप में वर्क करेंगे कि अगर हमको ए और बी का मान चाहिए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पता है और अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने तो हम आसानी से सिस्टम को सोल्व करके ए बी का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोगों को अगले स्टेप में करना क्या है, अब हम लोग को पता है एक फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये पहले से हम जानते हैं अंडर मैट्रिक के फार्मूला से। तो अगर a स्क्वायर को a मान लो अब b स्क्वायर को b मान लो तो मेरे पास हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक बात। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान x है तो एक्स स्क्वायर और 2ab का मान y है, तो आप देखिए 2ab का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब प्लस माइनस भी हो सकता है, देखिए स्क्वायर रूट किए हैं, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए नहीं होगा कि दो रियल नंबर का स्क्वायर का सम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग केवल प्लस ले लेंगे। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से इसको जोड़िएगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर का मान आएगा, और जब ए स्क्वायर का मान आ गया तो ए का मान आएगा, और फिर ए का मान डालेंगे तो बी का मान आएगा, तो ए बी का मान निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान निकाल लेंगे, और देन रूट अंडर एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी, और इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, मेरा काम समाप्त हो जाएगा। चूँकि हमने आगे प्रोसीड नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि ये बहुत बड़ा वैल्यू देगा। जब हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली वे में आसानी से समझ में आएगा, और इसका न्यूमेरिकली मान भी ले सकते हैं। तो प्रोसेस पहले क्या था उसको आपको समझना था कि मेथड क्या है स्क्वायर रूट निकालने का, ये लॉन्गेस्ट मेथड है। ठीक है, अब हम लोग शॉर्टेस्ट मेथड पे कुछ क्वेश्चंस के बाद हम बात करेंगे। पहले इस पे एक क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरह से इस तरह का वर्किंग करके हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास z इक्वल टू -7 -24i, ठीक है, z इक्वल टू -7 -24i। अब हम लोग किस तरह से इसको काम करेंगे, यानी हमको करना क्या है, हमको करना है वी फाइंड रूट z यानी रूट अंडर 7 -24i, ये प्राप्त करना है। तो हम लोग प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि कुछ मानना है तो मान लीजिए रूट अंडर -7 -24i इक्वल टू a प्लस आई बी मानना है, और मानने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मेरे पास होगा -7 -24i इक्वल टू, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। इसके बाद लिखनी है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कर लीजिए इक्वेट, होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -7 इक्वेशन 1 और 2ab इक्वल टू -24 इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम आपको बताए थे कि अगले स्टेप में हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालनी है, तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। आइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान -7 रखेंगे तो -7 का होल स्क्वायर 49 आएगा, और -24 का होल स्क्वायर जब आप लोग करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, जो भी हो, -24 का होल स्क्वायर कर लेंगे। जब दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 625 आएगा। तो हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 625
यानी प्लस माइनस 25। लेकिन हम अभी आपको बताए कि किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर का सम कभी निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कभी भी माइनस 25 नहीं हो सकता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन 3 ले लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे का प्रोसीड करते हैं। आगे हम लोग वर्क करते हैं कि कैसे ए और बी का मान निकाल सकते हैं, सो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 1 और 3 का सहारा लेते हैं। लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -7 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 25। एडअप कर ले, ये कट जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 18। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी ए इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ हो सकता है प्लस माइनस 3। ठीक है, चूंकि ए है, एक रियल नंबर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 वी गेट हम लोग प्राप्त करते हैं। जब ए का मान 3 रखिएगा, इक्वेशन 2 है 2ab इक्वल टू -24। ध्यान रखिएगा 2ab इक्वल टू -24 है मेरा वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × b इक्वल टू -24, इसलिए b का मान हो जाएगा -4। तो हमारे पास एक वैल्यू मिल गया, a का मान 3, b का मान -4। यहाँ से काम नहीं चलेगा क्योंकि a का 2 मान मिला है। तब फिर a के जगह हम -3 रखेंगे, तो फिर वहाँ रखिएगा तो 2 × -3 × b इक्वल टू -24, तो b इक्वल टू आ जाएगा 4। तो हम यहाँ से भी वैल्यू ले लेंगे कि a का मान -3, b का मान -4। यानी स्क्वायर रूट में 2 तरह के टर्म डेवलप हो जाएंगे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं √z इक्वल टू √7 -24i इक्वल टू, एक बार जो वैल्यू हमने माना है इसमें क्या लिया है, a प्लस आई बी लिया है, a प्लस आई बी। तो हमारे पास यहाँ से क्या क्या वैल्यू हो सकता है, एक 3 और 4 डालेंगे, 3 + 4i, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा -3 - 4i। अब इस दोनों को कंबाइन करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं ±3 + 4i, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस लेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा, माइनस लेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट -7 - 24i इक्वल टू ±3 + 4i। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हो जिसका स्क्वायर रूट निकालना हो, तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आता है तो उस केस में इससे निकालने में बहुत परेशानी होती है। ये नंबर है, नंबर वाले सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। जैसे नंबर गिवन हो, जैसे यहाँ नंबर दिया हुआ है, तो इसका आसानी से आप बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको इजीली भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन नंबर के जगह पे कुछ जैसे ABC टाइप का कुछ दे दे, उस तरह की कुछ बात करे, तो उस केस में हमको बहुत कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या है शॉर्टकट मेथड, सो हम आपको बता देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग वर्क करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यही दिया हुआ है और इसका हमको स्क्वायर रूट चाहिए, तो हमको इसको किसी भी शर्त पर परफेक्ट स्क्वायर में बदलने की कोशिश करनी है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदला जाता है उसको देखना है। फर्स्ट वी टेक इमेजिनरी पार्ट,
सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को लेके हम लोग देखते हैं कि वह इवन है कि नहीं है। तो जैसा कि यहाँ इमेजिनरी पार्ट दिखाया गया है सिस्टम में, यहाँ माइनस साइन है तो हम लोग लेंगे नहीं माइनस, इसको रहने देंगे, केवल इस वैल्यू को लेंगे और हम लोग देखेंगे कि वो इवन है कि नहीं। अगर इवन है तो ठीक है, और नहीं है इवन तो आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके या फिर 1/2 से गुना करके इस पूरे को इवन बनाना पड़ता है, तब जाके होता है। तो पहले क्या किए कि हम लोग इमेजिनरी पार्ट को ले लीजिए, ये सब हम रफ में कर लेंगे, साइड में कर लेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सारे सिस्टम को 12 आएगा। अब 12 का हम लोग ऐसा फैक्टर चुनेंगे, 12 के 2 फैक्टर ऐसा लेंगे जिसके स्क्वायर के सम करने पर या स्क्वायर के डिफरेंस करने पे, जिसके स्क्वायर के डिफरेंस करने पे ये सिस्टम डेवलप हो जाए। ठीक है, स्क्वायर का डिफरेंस करने पर ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए। तो हमको पता है कि 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं और उसमें 3 के स्क्वायर में से अगर आप 4 के स्क्वायर को घटाइएगा तो -7 आ जाएगा। 12 × 1 को कीजिएगा तो कभी भी 7 या -7 नहीं आएगा, चूँकि 6 × 2 भी कीजिएगा तो भी नहीं आएगा। तो 12 का फैक्टर में हमको एक फैक्टर चुनना है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस करने पे मेरे पास 7 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 12 में हम इसका फैक्टर ले लेते हैं 4 × 3। अब आप देखिए माइनस रहेगा तो बड़ा में से छोटा को घटाना पड़ेगा ना, अब प्लस रहेगा तो बड़ा में से छोटा को घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटाएंगे तो -7 आ जाएगा नहीं। तो आप क्या कीजिए कि 4 तो रहने दीजिए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में इसको बदलना है। तो आपको समझना है कि ये कम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम है, डिफरेंस तो नहीं आता है a + b के होल स्क्वायर में या a - b के होल स्क्वायर में। तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, इसमें आप i का इस्तेमाल कर दो। तो क्या करो, इसको लिख दो 4 का स्क्वायर + 3i का होल स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि i² = -1 होता है। इसी सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लिख दो, 2 × 4 × 3i कर लो। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा a² + b² - 2ab, तो ये होगा 4 - 3i का होल स्क्वायर। ये आ गया z = अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, रूट z = तो स्क्वायर रूट 4 - 3i, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 - 3i, यहाँ प्लस माइनस साइन दे दीजिए। पीछे वाले सिस्टम में थोड़ा सुधार आप लोग कर लेंगे, वहाँ पर हम लोग हम यहीं मिस्टेक किए हुए, सॉरी, रुकिए 1 मिनट। यहाँ -7 है, 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाने से थोड़ी आ जाएगा, ये गलत लिख दिए हैं हम, थोड़ा सुधार करना है। यहाँ 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा। तो यहाँ पे आप सुधार करिएगा 3 और यहाँ पे करिएगा 4, यहाँ पे करिएगा 3 4, यहाँ पे होगा 3 4। ठीक है, और पीछे वाले क्वेश्चंस में हम लोग बीच का साइन प्लस ले लिए थे, जैसे डायरेक्ट मेथड में बताए थे। थोड़ा सुधार करके उसमें माइनस करना है, कंबाइनिंग के बाद जो लिखे थे उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4i। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट मेथड पे वर्क कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग और अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शॉर्टकट मेथड से और डायरेक्ट से दोनों से हम लोग वर्क करना देखेंगे। धन्यवाद।